दोस्तों कभी कभी क्या कुछ होने वाला है इसका अनुभव कुछ लोगों को पहले से ही हो जाता है। एक औरत जो होती है वह चैन की नींद से सो रही होती है, तभी वह एक भयंकर सपना देखती है। सपने में वह देखती है कि जो उसका पति है एक रेगिस्तान में फंस गया है, प्यास से तड़प रहा है, वह पानी के लिए आवाज दे रहा है लेकिन कोई पानी देने वाला वहां पर नहीं है। वह वहां पर तड़पते तड़पते उसकी मौत हो जाती है और मरते वक्त वह अपनी पत्नी को याद करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास होती तो आज मैं शायद जिंदा होता, मैं मरता नहीं। दोस्तों जैसे ही उसकी मौत हो जाती है उस महिला की आंख खुल जाती है। दोस्तों जो महिला होती है वह अपने पति का ही सपना देख रही थी। जब सुबह होती है वह अपनी माँ से अपने सपने के बारे में जाकर बताती है। कहती है कि मम्मी मैंने इतना भयंकर सपना देखा है। उसकी मम्मी कहती है कि तूने जो सपना देखा है काश वो हकीकत हो जाए। दोस्तों वह लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मम्मी आप क्या बात कर रही हो। तो वह कहती है कि जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, उस जैसे इंसान के जीने का कोई फायदा नहीं है, उसका मर जाना ही सही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे तूने मुझे बताया है कि जो तूने सपना देखा है वह उसी तरह तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाए। दोस्तों क्यों आखिर एक औरत अपने दामाद के बारे में ऐसी बात कर रही थी, वह एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस की है। एक लड़की जिसका नाम शिल्पा होता है वो बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज में एक लड़का होता है जिसका नाम सम्राट होता है। दोस्तों वह भी एमए कर रहा था। दोनों की पढ़ाई अच्छी थी इसलिए दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था। अब दोस्तों एक दूसरे से मिलते जुलते सम्राट और शिल्पा में प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो शिल्पा थी वह एक बहुत अमीर घर की लड़की थी। उसके पिताजी का बिजनेस था, धन दौलत गाड़ी बंगला नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वह दूसरी तरफ जो सम्राट होता है वह गोंडा जिला का रहने वाला होता है। जो सम्राट के पिताजी होते हैं वह दिहाड़ी मजदूरी करते थे और जो उनकी माताजी होती है उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। महीने की आमदनी 8 से 10 हजार की थी। उनकी जो सारी उम्मीदें थी वह सम्राट के ऊपर टिकी हुई थी। जो सम्राट होता है वो भी पढ़ने में ठीक होता है। पहले वह बीए करता है, बीए उसके बाद बीएड करता है और उसके बाद फिर वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला जाता है एमए करने के लिए। अब दोस्तों जहाँ तक आर्थिक स्थिति दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, ऊंच नीच जाति धर्म बिरादर कुछ नहीं देखता है। प्यार होना होता है तो हो ही जाता है और यही हाल इन दोनों का भी होता है। अब दोस्तों जैसे ही सम्राट का एमए कंप्लीट होने वाला था उसके घर से एक बहुत बुरी खबर आती है। उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ता है और उसे बनारस छोड़कर घर आना पड़ता है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। 1 महीने तक जिंदगी और मौत से वह लड़ने के बाद आखिरकार उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों उनकी मौत के बाद सम्राट की पढ़ाई वहीं पर छूट जाती है। अपने घर पर ही वह रहने लगता है और उसको शिल्पा फोन करती है। वह कहती है कि अब क्या होगा, तो वह कहता है कि अब क्या होगा, समझ लो कि मेरी पढ़ाई अब यहीं तक थी, मेरी पढ़ाई छूट चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो मैं क्या करूँ। माँ की हालत भी बहुत खराब रहती है। तो वह कहता है कि यह बात और है जो मैंने तुमसे 1 लाख रुपए ले रखे हैं अपने पिताजी के इलाज के लिए, वह मैं तुम्हें कभी न कभी लौटा दूंगा। अब दोस्तों जो शिल्पा होती है वह कहती है कि बस क्या यहीं तक हमारा तुम्हारा रिश्ता था। तो वह कहता है कि फिर क्या कहूँ। तो वह कहती है कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मुझसे शादी कब करोगे। दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो सम्राट कहता है कि तो वह कहता है कि क्या बात कर रही हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख कर मेरी सरकारी नौकरी भी लग जाती है तब भी मैं जिंदगी भर तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा जिस लेवल पर तुम बचपन से जी रही हो। मैं तुम्हें कोई संसारिक सुख भी नहीं दे सकता। जो शिल्पा होती है वह कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे तुम्हारी बाहों में इस दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में गुजारा कर लूंगी, तुम प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों सम्राट उसको बहुत समझाता है कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, यह सब कहने सुनने की बातें हैं, यह सब कुछ दिनों की बातें हैं। उसके बाद जो है लास्ट में धन दौलत ही काम आता है। वह तो कहती है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करती रहूंगी। जो सम्राट होता है वह कहता है कि अभी तो तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन देखा जाएगा क्या होगा। दोस्तों उसके बाद जब उसकी अम्मी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके जो माता पिता कहते हैं कि बेटा कोई लड़का तुमने ढूंढ रखा है या फिर हम तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढे, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है।
दोस्तों जो शिल्पा होती है वह कहती है कि पापा मैंने एक लड़का ढूंढ रखा है। अब दोस्तों जो शिल्पा के माता पिता होते हैं वह बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो सम्राट के बारे में बताती है, वो लोग जब सम्राट के बारे में जानते हैं, उसको देखते हैं तो वह उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि इस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या देखा है तुमने इसमें, क्या है उसके पास? वह कहती है कि पापा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने में बहुत ठीक ठाक है वह, और वह बहुत सीधा साधा लड़का है। यह बात और है कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, उसकी बदकिस्मती थी, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं उसके साथ पूरी जीवन सुखी रहूंगी। दोस्तों वो लोग जो होते हैं जिद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमने यूं ही नहीं जिंदगी गुजारी है, हमने भी सारी दुनिया देखी है, तुम्हारी शादी वहां नहीं हो सकती। लेकिन जो शिल्पा होती है वह जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि शादी करूंगी तो सम्राट से ही करूंगी। अब दोस्तों कुछ दिन का तकरार हो जाता है, लेकिन अंत में शिल्पा जो होती है सम्राट से शादी कर लेती है। दोस्तों माँ बाप तो बहुत धमकाते हैं, कहते हैं कि जिंदगी भर तो पछताएगी, लेकिन वह कहती है कि जो भी होगा देखा जाएगा। दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों शादी हो जाती है, लेकिन बहुत नाजों से पली हुई शिल्पा फूलों जैसी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन यहाँ आने के बाद, गोंडा में सम्राट के घर पर आने के बाद दोस्तों वो मुरझा जाती है। उसके ऊपर देहात का असर होने लगता है, टाइम से बिजली नहीं मिलती है, कभी घर में कुत्ता घुस आता है, उसे भगाने में उसको भगाना पड़ता है, कभी नल चलाना पड़ता है, धूल मिट्टी तमाम चीजें, देहात के अनेक प्रॉब्लम होती है। सुख और शांति है तो एक हिसाब से परेशानी भी होती है। अब दोस्तों 4-6 महीने बीतते हैं। अच्छी खासी गोरी चिट्टी जो शिल्पा होती है वह सांवली पड़ जाती है, उसके चेहरे पर दाने निकल आते हैं, बर्तन मांज मांज कर उसके हाथ खराब हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, उसके जो सिल्की बाल होते हैं वह रफ हो जाते हैं। दोस्तों उसका यह समझ लीजिए कि उसके चेहरे ही बदल जाता है, लेकिन किसी भी दिन उसने सम्राट से किसी चीज की कोई शिकायत नहीं की। उसके साथ वह खुशी खुशी रहती है। सम्राट भी एक स्कूल में टीचिंग का काम करने लगता है, पढ़ाने का काम करने लगता है। 10 से 12 हजार को सैलरी मिलने लगती है। और दोस्तों इतने पैसों से ही वह शिल्पा का भरपूर ख्याल रखता था, वह शिल्पा को कोई दिक्कत नहीं आने देता था, शिल्पा को कोई परेशानी नहीं होने देता था। लेकिन दोस्तों 10 से 12 हजार रुपये में कितनी जरूरतें पूरी कर पाता था, क्योंकि जितना सम्राट की कमाई थी उतना शिल्पा अपने मायके में हफ्ते में ही उड़ा दिया करती थी। दोस्तों 6 महीने के बाद जो शिल्पा होती है वह सोचने लगती है कि क्या ऐसे ही जीवन चलेगा। वो एक दिन सम्राट से कहती, क्या तुमने बचपन से ही ऐसा जीवन गुजारा है? जो सम्राट कहता है कि हाँ। सम्राट होता है वह कहता है कि इससे भी बुरे दिन देखे हैं। तो शिल्पा कहती है कि क्या ऐसे ही हमारा जीवन बीतेगा? अब सम्राट कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझसे शादी मत करो। तो वह कहती है कि आप गलत सोच रहे हो, मैं सोचती हूँ कि कुछ और किया जाए, अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाया जाए, तो क्यों ना एक स्कूल खोलते हैं। सम्राट कहता है कि पैसे कहाँ से आएंगे? तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पापा से मांग लेती हूँ, और जैसे ही हमारा स्कूल चलने लगेगा हम धीरे धीरे करके उनके पैसे वापस कर देंगे। तो सम्राट कहता है कि कोई बात नहीं, अगर पापा देंगे तो उनसे मांग सकती हो। तो सम्राट कहता है कि कोई बात नहीं, अगर पापा देने को तैयार हो जाएंगे तो उनसे मांग लो। तो दोस्तों अगले दिन शिल्पा अपने पापा को फोन लगाती है और कहती है कि पापा आप अगर थोड़ी सी मदद कर दोगे, हम लोग थोड़ी परेशानी में हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और कहते हैं कि बताओ। तो कहती है कि पापा हमको 10 लाख रुपए दे दीजिए, एक छोटा सा स्कूल खोल लेते हैं और मैं और सम्राट उसमें बच्चों को पढ़ाया करेंगे, और साथ ही साथ हमारी आमदनी का जरिया भी बन जाएगा। अभी जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें हम लोगों का गुजारा से चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ और करना चाहते हैं। अब दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं 2-4 दिन में तुम्हारे घर आऊंगा। अब दोस्तों शिल्पा के माता पिता का घर बनारस में होता है। अगले दिन उसके माता पिता 1-2 गाड़ी लेकर उसके घर पहुंचते हैं, और जब उसके घर पहुंचते हैं दोस्तों, जैसे ही शिल्पा की शक्ल देखते हैं उनका तो खून सूख जाता है। उसके पिताजी तो वो कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन जो उसकी माता जी होती हैं दोस्तों वो शुरू हो जाती है और सम्राट को उल्टा सीधा कहने लगती हैं। कहती है कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, भिखारी कहीं का, तेरी औकात नहीं है, तो मेरे घर में तेरे जैसे नौकर हैं, और तूने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया है, उसकी क्या हालत बना रखी है तू। अब तेरा असली रंग देखने को मिला है, और अब तू मेरी बेटी के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो अब हम लोगों से पैसे मांगे। अब दोस्तों जैसे ही शिल्पा यह बात सुनती है तो वह दंग रह जाती है। शिल्पा अपनी माँ से कहती है कि मम्मी तुम भले ही पैसे मत दीजिए, लेकिन ऐसा मत कहो, कोई परेशानी नहीं है, मैं सुखी हूँ सम्राट के साथ, सम्राट के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और यह पैसे मैंने खुद मांगे हैं, इसमें सम्राट ने मुझे कोई सुझाव नहीं दिया है। हाँ, और हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, आप लोग पैसे दो या ना दो, प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए। दोस्तों अब जो शिल्पा की माँ होती है वह भड़क जाती है और कहती है कि तूने अपनी शक्ल शीशे में देखी है, कभी जाकर अपनी शक्ल शीशे में देख।
कि पहले तेरी शक्ल क्या थी, अब तेरी शक्ल क्या हो गई है। जो शिल्पा होती है वह कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी, मुझे अपनी शक्ल नहीं देखनी है। सम्राट के साथ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दोस्तों उसके बाद वह बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। गांव भर में जितने भी लोग होते हैं सारे इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत ही जलील सम्राट को कर देती है। और उसके बाद जो शिल्पा होती है वह रोने लगती है, लेकिन लेकिन सम्राट कहता है कि मैंने तुम्हें ठीक ही कहा था, तुम मुझसे शादी मत करो, एक काम करो तुम चली जाओ मायके, और अगर हमारी हालत में सुधार आ जाएगा तो तुम चली वापस चली आना। लेकिन शिल्पा कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब वो बहुत मना करती है और कहती है कि नहीं जाऊंगी। तो जो सम्राट होता है वह उसको जबरदस्ती करके उसको भेज देता है। दोस्तों जो शिल्पा होती है वहां से चली जाती है, उसको वो लोग वहां से लेकर अपने घर चले जाते हैं और शिल्पा रोती रहती है। और जो शिल्पा होती है वह रोती ही अपने घर चली जाती है। और जैसे ही वो लोग वहां से शिल्पा को लेकर चले जाते हैं, जो सम्राट होता है वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। अपनी माँ की गोद में सर रखकर उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, हालात और किस्मत की गलती है, यह सब तेरी किस्मत में लिखा था। अब दोस्तों शिल्पा जब अपने घर चली जाती है, वहां पर उसका उसका खूब ख्याल रखा जाता है, उसका खूब ध्यान रखा जाता है। और उसके दिल से किसी भी तरीके से सम्राट को निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन लेकिन दोस्तों पति पत्नी का प्रेम था, शिल्पा जो है सम्राट को भूल नहीं पाती है। वो सम्राट को फोन लगाती है, लेकिन सम्राट उसका फोन नहीं उठाता है, क्योंकि वह चाहता था कि शिल्पा के पास अभी भी वक्त है। अगर उसके माँ बाप उसके बेहतरी के लिए कहीं और उसकी शादी कर दे तो मैं शिल्पा के फ्यूचर के लिए यह दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों वह उसका फोन नहीं उठाता है, शिल्पा उसको फोन कर करके परेशान हो जाती है। दोस्तों इधर जो सम्राट होता है उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। अब जो शिल्पा होती है वह सोई हुई होती है, उसको एक भयानक सपना आता है। वह सपने में देखती है कि जो सम्राट है वह रेगिस्तान में फंसा हुआ है, वह पानी के लिए पुकार रहा है, उसको पानी देने वाला वहां पर कोई नहीं होता है। वह मुझे आवाजें लगा रहा है कि एक बार आ जाओ, एक बार तुम्हें देख लो, लेकिन दोस्तों वो ऐसे भंवर में फंसी रहती है, उसके सामने होते हुए भी वह वहां तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी आंखों के सामने ही उसके पति की मौत हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही वह देखती है वह चौंक सी जाती है, फिर उसकी नींद खुल जाती है। सुबह अपनी माँ से वह इस बारे में बताती है, तो उसकी माँ जैसे ही मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था वही जवाब देती है कि उसका मर जाना ही ठीक है, और जैसे तूने जो सपना देखा है वैसे ही वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही यह बात जो शिल्पा सुनती है वह आग बबूला हो जाती है गुस्से से। तो वह कहती है कि मम्मी आपको शर्म नहीं आती है, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी के बारे में आप ऐसे कैसे बातें कर रही। तो वह उसकी माँ होती है, वह कहती है कि इसकी जिंदगी में बर्बाद कर कर रख दूंगी। वह कहती है कि मैंने वकील कर रखा है, मैं तलाक के कागज तैयार करा रही हूँ। दोस्तों जब यह बात शिल्पा सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो शिल्पा अपने माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा आप लोग अपना ख्याल रखना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तमाम लोग समझाते हैं, वो लोग रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। शिल्पा कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दोस्तों वो लोग उसका रास्ता छोड़ देते हैं और 2 महीने के बाद वह अपने ससुराल पहुंच जाती है, सम्राट के घर पहुंच जाती है। जैसे ही ससुराल पहुंचती है और देखती है वहां के हालात देखकर वह दंग रह जाती है। दोस्तों चारपाई पर पड़ा हुआ सम्राट की हालत बहुत खराब थी, उसको टाइफाइड हो चुका था और वाकई में शिल्पा को बहुत याद कर रहा था, लेकिन जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा था। और वह इतना निराश होता है, उससे अपने जीवन का भी कोई मोह नहीं होता है। दोस्तों जैसे ही शिल्पा उसको देखती है उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, सम्राट भी रोने लगता है। और उसके बाद जो उसकी माँ थी वह कहती है कि बहू बेटा मर जाएगा, इसका कहीं इलाज करवाओ। अब दोस्तों उसके बाद जो शिल्पा होती है वह सम्राट का इलाज करवाती है, सम्राट ठीक हो जाता है और कुछ दिनों के बाद दोनों एक छोटा सा स्कूल खोल लेते हैं। दोस्तों आज की स्थिति यह है कि सम्राट इस कॉलेज के मेन मालिक हैं और बहुत अच्छे से उनका स्कूल चल रहा है। उसके बाद सम्राट के जो सास ससुर होते हैं वह भी अपनी गलती मानते हैं, गलती एहसास करते हैं और वो लोग गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों के सामने सम्राट से माफी मांगते हैं, अपनी बेटी से माफी मांगने लगते हैं। शिल्पा ने कहा कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी बेटी का मोह था। दोस्तों आज शिल्पा और सम्राट जो है बहुत खुशी हैं दोनों। दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।